आप कहाँ ले जाएंगे? हम वहाँ तक जहाँ ये कहें वहाँ किनारे करके वो तो मेरी आपसे बात हो गई इतनी देर तक। जी ठीक है, जी। मैं 20 मिनट आपसे फोन पे बात आप किया है। अपनी बात आप सही लिखित में जगह दे खड़े दीजिए, जा जो रहे भी हैं। देना चाहते हैं लिखित में आ जाइए। नियम कानून से चलता है भाई। मैं कभी नियम नहीं तोड़ता, मुझे मेरे बारे में आपको जानकारी नहीं है। मैं जिस दिन नियम तोड़ने का हमारे ऊपर इल्जाम लगेगा मैं कानून के हवाले कर दूंगा, आपको ये भी बता दूं। ये बताइए अपना काम नाम छोड़ के कर्मचारी खड़े हैं कि नहीं आपको देखा? नमस्कार, आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू गोरखपुर जनपद के एक टोल टैक्स जो गीडा के पहले लगेला छपिया के आसपास, वो टोल टैक्स पे खड़ा बानी। मौजूदगी हमार यहाँ पे बा, क्योंकि जैतपुर जेके कहल जाला, जैतपुर यहीं से लिंकअप हो जाला और यहाँ से लोग जाला। हजारों गाड़ी, लाखों गाड़ी प्रतिदिन यहाँ से गुजरेली और टोल टैक्स भारत सरकार के ये परिवहन मंत्रालय के द्वारा ही निर्गत होले और वहां से टेंडर होला सड़क के बनावे खातिर। तो टोल टैक्स जारी बा। अब टोल टैक्स के विरोध में एके जवन बाकी टोल टैक्स माफ होके आम पब्लिक के, निजी गाड़ियन के एके लेकर के डॉक्टर संपूर्णानंद मल यहाँ पे धरना पे बाड़न। तो जानल जा संपूर्णानंद मल से कि आखिर आप टोल टैक्स के ही काहे चुनली? समस्या हजारों समस्या बा आम जनता के, और आज टोल टैक्स आपके नजर आयल काहे? मैं पहले तो स्वागत करी हम आपके चैनल के, और हम यही जाके हैं देवरिया जिला हमार घर है और शिक्षा दीक्षा हमार दिल्ली विश्वविद्यालय में भइल। पहले तो जान ली कि हम कौनो समस्या के आप हमसे परिचित नहीं बानी। हम गरीबन के ही लड़ाई लड़ी ले, जे नाली में पानी में गंदे जगह पर रहेला वही के लड़ाई लड़ी ले। हम शिक्षा फ्री करौले के लड़ाई, चिकित्सा फ्री करौले के लड़ाई, किराया फ्री करौले के लड़ाई ट्रेन के, और न्याय फ्री करौले के लड़ाई हमार PIL सुप्रीम कोर्ट में इनवर्ड के साथे पड़ल बा। एक चीज औरा के बता दी, अब आई आप टोल टैक्स पर जब सांसद महोदय, जब विधायक जी, सांसद जी, राष्ट्रपति जी, मंत्री जी और उनके नीचे जितना कलेक्टर, कप्तान साहब, जितने साहब हैं 38 प्रकार के लोग, जज साहब लोग नीचे से ऊपर तक, जब रोड पर टोल टैक्स नहीं खे दे तो हमारी गाड़ी पर काहे लिहल जाता? और यदि लिहल जाता तो काहे न कानून के, संविधान के किताब के खड़ा होके जरा के फेंक दिया जाता। 14 से 18 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी कहाँ जाएगा? आप हमसे बताइए, वो कानून कहाँ जाई? 14 से 18 कहाँ जाई? हमसे इतने बताइए, क्यों ले रहे हैं आप इसको बताइए। और ये जुर्म है, जुर्म। और दूसरी बात, हमार स्वतंत्रता के अधिकार भी छीनल गईल बा, 19-20 छीना गईल बा। काहे कि वो में लिखल बा कि हम कहीं भी आजादी के साथ आ जा सकीले, और हम कहीं तब नहीं जा आ पाई जब हमरे गोड़ में टैक्स के बेड़ी डाल दियल बा। हमसे काहे टैक्स लिया था? हम काहे टैक्स दें? हम क्यों टैक्स देंगे? हमसे टैक्स लिया था, हम टैक्स नहीं दें। हमें के बात कही एक विशेष सवाल होला कि जैसे आप कहते हैं ना कि टैक्स जौन बा, जे सरकारी कर्मचारी बा, चाहे जज भइल, चाहे पुलिस कप्तान भइल, या ओकरे ऊपर के जितना अधिकारी होला, तो अधिकारी के सरकारी प्रोटेक्शन के साथ उनके विशेष अधिकार दिया जाला। तो विशेष अधिकार के तहत अपने टोल फ्री, आप संविधान में विशेष लिखवा लीजिए, तब ये काम करिए। वायोलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, और राइट टू इक्वलिटी वायोलेट हो रही है कि एक आदमी चाहे उसमें 14 से 18, ये बात नहीं लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ VIP आप किसी तरह डिस्क्रिमिनेट करेंगे। आप अपने को पहले झांकिए, इसको आपको करना पड़ेगा। दूसरे 19B इस बात का प्रावधान है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति आएगा जाएगा। आप बताइए, हमारे जेब में पैसा न हो, हमारे जेब में 50% अवसर पर हम पैसा किसी से उधार लेके टोल फास्टैग में डलवा के तब मैं जाता हूँ। गाड़ी 6 लाख की है मेरे पास, 6 लाख की गाड़ी HDFC बैंक से लोन है। 80% गाड़ी मालिक लोन पर कर्ज लेके, और किसी तरीके से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अभी उठा है लोन लेके, वो कैसे चल रहा है? रोड पर पहुंचा, एक्साइज ड्यूटी अलग वसूला आपने जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क होल टाइम अलग लिया, और तेल में अलग आपने वसूला। क्या करेंगे? हमारी चमड़ी उधेड़ लेंगे क्या आप टैक्स के बहाने? वर्तमान परिदृश्य में कोई परिदृश्य नहीं। हम वर्तमान परिदृश्य का एक सवाल करता हूं मैं आपसे कि जब गांधी, आपको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, मानता हूं, जब गांधी थे तो उन्होंने चंपारण से अपनी आंदोलन शुरू किया, डांडिया शुरू किया, कॉन्फिडेंस था और देश की जनता उनके साथ रही। क्या लगता, कितने कॉन्फिडेंस में है कि आज टोल टैक्स को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, गरीब के मुद्दे को लेकर आप सड़क पर उतर रहे हैं तो आपके मुद्दे को माना जाएगा? कितना कॉन्फिडेंस? राइट सवाल है। मैं पूरी तरीके से यहाँ नुमाइंदा आ चुके हैं प्रशासन के, और बेटे तुल्य हैं, मजिस्ट्रेट हैं,
मैं आपको इनके सामने और जितनी सुनने वाले मीडिया पर्सन हैं, मैं 100% कहता हूं कि यह जो अनइक्विलिटी का, ये जो अनलॉफुल अनइक्विलिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है, यह टूट जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने तो लिखा था कि जिस तरीके से गांधी ने नमक सत्याग्रह करके तोड़ा था, इसी को तोड़ना था मुझे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया था, मैं हवालात के लिए आया था। मैं पक्का जानता था, लेकिन मेरी पत्नी को ब्लड चढ़ने लगा 22 तारीख को, तब मैंने PIL सुप्रीम कोर्ट को डाल के और 2 महीना मैं समझा कि उनको ये तो वायोलेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ही इसको खत्म करेगा। और बहुत ज्यादा यदि नहीं होता है तो क्या ये रिपोर्ट जा नहीं सकती है कि बाया इन्फ्रो एक टोल लेन बेटे फ्री किया जाए, जिनके जेब में पैसा ना हो। तमाम ऐसा अवसर आता है कि अमीर लोगों के पास भी पैसा नहीं होता, बाया इन्फ्रो एक टोल लेन क्यों नहीं फ्री कर देते कि जिसके पास पैसा नहीं हो चला जाएगा, जिसको जल्दी होगी, VIP होगा, बड़ा होगा, वो अंदर से जाएगा। इसमें इस कानून में ऐसा करने से बहुत सारे लोग उसी रास्ते निकल जाएंगे जिनके पास। यार इस तरह का जवाब, इस तरह का आप लोग गढ़िए मत बयान करिए। वो बहुत तरह के लोग नहीं जाएंगे जिनको आपने क्लास कैटेगरी में डाल दिया है, वो कभी डोंट एंट्री दैट लेन। आप ये न समझिए कि उसमें जाएगा आप ये, लेकिन आप ये करिए कि आप जिसके पास पैसा न हो वो भी टोल पर जा सके। मैंने एक विकल्प लिया है, टोल यदि कानून पूरी तरीके से ये अब मान के चलिए कि निजी गाड़ियों पर टोल नहीं लगेगा, टूट जाएगा और अगले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पहले टूटेगा। मैंने लिखा है, नहीं तो मैं 25 जनवरी को ऐलान करूंगा, और कहां करूंगा, क्या करूंगा, ये वक्त बताएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़ते उम्र के साथ और बढ़ती हुई चुनौतियों के स्वीकार करते हुए यहाँ पे पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले संपूर्णानंद पूरे मजबूत इरादे से कह रहे हैं कि अगले गणतंत्र दिवस तक टोल टैक्स फ्री करेंगे। टोल के पोल को खोलते हुए नजर आ रहे हैं गोरखपुर से। आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम, देखते रहिए। मनोज संगम, समूह।